नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने देख लिया, विपरीत ग्रहों द्वारा बनने वाला राजयोग। महर्षि पराशर ने कुछ भावों के स्वामियों को बुरा कहा है। सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने कही त्रिष्ठाय भाव, थर्ड, सिक्स और 11। उन्होंने कहा इन भावों के स्वामी बुरे होते हैं। ये कहीं भी चले जाएं, उस भाव के फल को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने कही त्रिक भाव, 6, 8 एंड 12 भाव। इन भावों के स्वामी भी उन्होंने कहा बुरे होते हैं। जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव के फलों को वो बिगाड़ देते हैं। लेकिन आगे चलकर उन्होंने कुछ उपवाद भी दी हैं इनके बारे में। उन्होंने कहा कुछ स्थितियों में इन भावों के स्वामी राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। इसको आप सिंपल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो आप शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो और आपके शत्रु बली हो, तो वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं क्योंकि आप खुद बली नहीं हो। लेकिन यदि आप खुद बली होंगे, शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत होंगे और आपके दुश्मन कमजोर होंगे, तो वो आपको परेशानी में नहीं डाल सकते। आप हमेशा उन पर हावी रहेंगे। सेम उन्होंने यही कंडीशन इन बुरे जो भाव है उनके स्वामियों के ऊपर अप्लाई की है। जो पहला अपवाद उन्होंने दिया दोस्तों, वो दिया कि कुंडली के थर्ड भाव, सिक्स भाव और 8 भाव, इन भावों में उन्होंने कहा कि यदि नीच का ग्रह विराजमान है और लगन का स्वामी अपनी उच्च राशि या सब राशि में बैठकर लगन को दृष्ट कर रहा है, यानी कि लगन मजबूत है और ये बुरे भाव हैं, इन भावों में कोई नीच का ग्रह विराजमान हो, तो राजयोग की स्थिति का ये निर्माण कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं। काफी कुंडलियों के ऊपर मैंने देखा है ये अप्लाई होता हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लगन का स्वामी अपनी सब राशि या उच्च राशि में बैठकर लगन को दृष्ट करे। इसका मतलब है लग्नेश किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में होना चाहिए, किसी भी तरह से, चाहे वो अपने मित्र की राशि में बैठकर लगन को दृष्ट करे या अपनी मित्र की राशि में बैठकर यदि उसको शुभ संबंध मिल जाता है और वो लगन को दृष्ट करे तब भी लगन बली हो जाता है, या फिर वो सबसे मजबूत केंद्र 10th भाव यहां विराजमान हो तब भी लगन जो है, लग्नेश जो है, बली हो जाता है। तो कहने का मतलब थर्ड, सिक्स, 8 में नीच का ग्रह हो और लग्नेश बली होकर लगन को दृष्ट कर ले या कहीं भी बली होकर बैठ जाए, तो ये राजयोग का इनसे निर्माण हो जाता है। दूसरी कंडीशन उन्होंने कही कि 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी अपनी नीच की राशि में हो, या वो कहते शत्रु राशि में हो, या वो कहते हैं कि अस्त हो, या फिर जो प्लेनेटरी वार है वहां पर वो हार जाते हैं। यानी किसी भी तरह से 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी बिल्कुल पिट जाने चाहिए कुंडली में और लग्नेश बली होकर लगन को दृष्ट करे, तब भी राजयोग बन जाता है। तीसरी उन्होंने स्थिति कही है कि 6, 8, 12 इन भावों के स्वामी कहीं भी नीच होकर बैठ जाए और लगन को दृष्ट कर दें, तब भी राजयोग की स्थिति का निर्माण हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो ये बुरे भाव है इनके स्वामी कुंडली में अच्छी तरह पिट जाने चाहिए और लग्न बली हो। अब इस नियम को हम कुछ कुंडलियों पर लगाकर देख लेते हैं। सबसे पहली कुंडली प्रियंका गांधी। जो पहला नियम था कि थर्ड, सिक्स और 8
इनमें कोई नीच का ग्रह हो, लगन का स्वामी लगन को दृष्ट कर ले, सिक्स्थ भाव में नीच का चंद्रमा विराजमान है और लग्नेश सेवंथ भाव में बैठकर लगन को दृष्ट कर रहा है। बुध जो कि लग्नेश है, उसका डिस्पोजिटर गुरु वो भी साथ में है और वो लगन को दृष्ट कर रहा है। तो देखिए अराजयोग की स्थिति का निर्माण हो रहा है। इनको अभी सूर्य की दशा चल रही है 2030 तक और मून की दशा चलेगी 30 से लेकर 2040 तक। एक दूसरी कुंडली ले लेते हैं, ये लीजिए। नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कन्या लग्न की कुंडली है। यहां पर दूसरी कंडीशन जो है पराशर जी ने जो अपवाद कहा वो अप्लाई हो रही है। पहली कंडीशन थी कि 3rd 6 8 इनमें कोई प्लैनेट हो नीच का और लग्नेश जो है लग्न को दृष्ट करे। दूसरी कंडीशन कही उन्होंने कि 6 8 12 इन भावों के स्वामी नीच हो, अस्त हो, प्लेनेटरी वॉर में हार चुके हो, किसी भी तरह से वो कमजोर हो और लग्न बली हो। 6th भाव का स्वामी शनि 12th भाव में अपनी शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और जिस राशि में वो विराजमान है उसका स्वामी सूर्य वो 10th भाव में बुध के साथ विराजमान है। बुध सूर्य को सम मानता है, सूर्य बुध को शत्रु मानता है। 8th भाव का स्वामी वो भी 10th भाव में बुध के साथ ही विराजमान है। दोनों प्लैनेट जो हैं बुध को अपना शत्रु मानते हैं और लग्नेश 10th भाव में जो कि सबसे बली भाव है, यहां पर भी बुध की अपनी राशि है सब राशि, मतलब इतना वो बली हो चुका है। इनको 1990 से लेकर 1970 तक मंगल की महादशा चली और नरसिम्हा राव साहब 90 से लेकर 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और आप सब जानते हैं कि कन्या लग्न के लिए मंगल जो है अकारक होता है, लेकिन यहां पर उसने इनके लिए राजयोग की स्थिति का निर्माण कर दिया। एक चार्ट और ले लेते हैं, ये है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। सिंह लगन का चार्ट है, 3rd 6 8 में कोई भी नीच का ग्रह विराजमान नहीं है। 6 8 और 12 इनमें यदि देखें 6 भाव का स्वामी शनि जो है 9th भाव में नीच राशि में है, लेकिन 12th भाव का स्वामी चंद्र और मंगल के बीच में परिवर्तन हो चुका है, यानी इनका नीच भंग शनि का हो चुका है। 8th भाव का स्वामी गुरु लगन में विराजमान है, दो शुभ ग्रहों का संबंध आ रहा है और शनि का डिस्पोजिटर यदि परिवर्तन करे तो मंगल भी यहां जाता है, तो शनि की स्थिति जो है सुधर जाती है। अब ये बली हो गया, अब ये परेशानी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी कर सकता है। और ये बात मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था कि इनको शनि की महादशा शुरू होने वाली है और ये भाई साहब जेल के अंदर दिखाई देंगे और मार्च में ये जेल चले गए और अभी तक जेल में है। कहने का मतलब कुल मिलाकर कि जो बुरे भाव हैं दोस्तों वो कुंडली में हमेशा पिटने चाहिए अच्छी तरह और लगन आपका बली हो, तो इस स्थिति में भी ये बुरे भाव जो हैं विपरीत जो ग्रह हैं ये भी राजयोग का निर्माण कर देते हैं। ये थी एक छोटी सी चर्चा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।